अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ गाँव की सादा और ख़ूबसूरत ज़िंदगी। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ और इधर सरगोदा अपने ससुराल में हूँ। तो आज हम इधर सरगोदा से ही नज़दीक जो एक गाँव है तो वहाँ पर सब जा रहे हैं। तो आज हम सब 2 गाड़ियों में सब रेडी होकर, क्योंकि हम ज़्यादा थे तो इसलिए हम 2 गाड़ियों में बैठे और अब हम अपनी खाला की तरफ जा रहे हैं जो इस्लामाबाद में होती हैं, लेकिन आजकल वो अपने गांव में आई हुई हैं। तो इसलिए हम सबको उन्होंने इनवाइट किया है। और अब आप ये बहुत ही खूबसूरत से दोनों साइडों पर जो है वो व्यू देखें कि हर तरफ हरे भरे खेत, दरख्त और खुला आसमान। सच बताऊं तो यहाँ आकर दिल खुद ब खुद हल्का सा हो जाता है। और ये देखें माल्टों के दरख्त, आजकल सीज़न है तो सर्दी और माल्टों के दरख्त माल्टों से भरे हुए, और ये सरसों, हरी भरी सरसों। दिल बहुत ही इनको देख के ना सब तो बड़ा खुश हो जाता है। तो जी सबसे पहले तो हम अपने डेरे पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे हस्बैंड की भी ज़मीन है और माशाल्लाह से जो है वो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि इस टाइम पर ये गंदम की फसल जो है वो काश्त हुई हुई है। तो हमने कहा हम अपने खेत वगैरह पहले देख लेते हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की जो भी सारी ज़मीन वगैरह है वो फिर मेरा इधर छोटा भाई है, वो सारी यहाँ की देखभाल करता है और फसलें वगैरह भी काश्त करता है। तो अब हम इधर ही सारे घूम फिर कर तो देख रहे हैं। बच्चे भी मेरे साथ हैं सब, और कज़न वगैरह भी सब साथ थे हम। और हस्बैंड यहाँ पर मुझे सारी अपनी ज़मीन और फसलें वगैरह दिखा रहे थे। और यहाँ पर अपनी ज़मीन में कुछ सब्ज़ी वगैरह भी काश्त की हुई है। तो ये मूलियाँ और पालक और ये शलजम वगैरह सब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सब भाई ने इधर जो है वो सब्ज़ी भी काश्त की हुई थी। ये है जी हमारा डेरा। और अब हम डेरे पर जो मुज़ेरे वगैरह रखे हुए जो फसलों की काश्त वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर आ गए हैं उनके घर में। तो उन्होंने हमारे लिए ये चारपाइयाँ और सब जो है वो बिछा कर हमारे लिए खूब हमारी खातर मदारत की। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जी सरसों का साग रेडी हो रहा है जो हमने अपने साथ लेकर जाना था। और इन मुज़ेरों को ही हमने अपनी ज़मीन में ये सब घर वगैरह बना कर दिया है। साथ में इनके बच्चे भी और ये ज़मीनों पर काम करते हैं और यहीं पर रहते हैं। और इन्होंने ये मुर्गियाँ भी रखी हुई थी ताकि देसी अंडे जो है वो इस्तेमाल करें। और इधर अबीरा के शूज़ मट्टी से भर गए बहुत ज़्यादा, तो फिर उन्होंने शूज़ भी दिए कि अबीरा ये वाले पहन ले। तो ये देखें, ये अंदर का मैं आपको सारा उसके रूम का जो है व्यू दिखा रही हूँ। और उन्होंने हमें बहुत कहा कि आप चाय भी पिएं, तो जो है वो उन्होंने दूध भी ऊपर बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो हमने कहा कि नहीं, आप जो है वो हमने आगे अपनी खाला की तरफ भी जाना है तो चाय हम उधर पिएंगे। तो बस अब हम यहाँ से निकलने लगे। और मुझे तो वैसे भी गांव की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी पाकिस्तान आती हूँ तो ज़रूर मैं चक्कर लगाती होती हूँ। तो यहाँ से बस थोड़े ही डिस्टेंस पे हमारी खाला का गांव भी था। तो अब हम खाला के घर आ गए। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपनी खाला के जो गांव में उनका घर है तो उसका होम टूर भी दे रही हूँ। और ये जी सादा सा किचन है और इस तरह से हम कमरे में सारे
ज़िंदगी। तो अब हम सब बाहर आ गए। हमने कहा चलो हम ये सरसों के खेत वगैरह देखते हैं। तो फ्रेंड्स, गाँव की ज़िंदगी में एक अलग ही सुकून होता है। यहाँ सुबह आँख खुलती है तो ना कोई ट्रैफिक का शोर और ना ही हॉर्न, बस परिंदों की आवाज़ें और ठंडी ताज़ा हवा। और अब हम अपनी खाला के ये जो माल्टों के बाग हैं तो उसमें आ गए हैं। तो हमने कहा कि फ़्रेश माल्टे यहाँ से तोड़कर खाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये माल्टों का ही सीज़न है, तो हर दरख्त पर ढेरों ढेर माशाल्लाह से माल्टे लगे हुए थे और हमें तो बहुत ही ये मज़ा आ रहा था। तो हमने ये तोड़ कर खाए और ये बहुत ही ज़्यादा मीठे भी थे। ऐसे बना लो, बैग साइड कर लो। वो नहीं बन लाली माऊ देते हैं कल को। हो गया? हाँ जी, थैंक यू। अबीरा को भी मैंने एक माल्टा छील कर दिया। सनम कैसे हैं? बड़े माल्टे किन्नू मजे के किन्नू है जी। मीठे हैं ना? किन्नू खाने का तो मजा ही अपना है। और ताज़ा ताज़ा फ्रेश तोड़ कर। पहले भी बहुत मजे का था। मैंने भी ये देखो अभी तोड़ा है। लेकिन उसके बावजूद मैं किन्नू पहले खा रही हूं। थंबनेल दी चक्कर दो तोड़ लेने, किसी लेना है तो ले ले। ओ मैंने दूसरा लिया अपना। तो इधर खड़े होके पिक और इसके बाद जी मैं आ गई सरसों के खेत में और मैंने थोड़ी सी ये सरसों के फूल वगैरह तोड़े। और आप ये देखें कि हर तरफ ये खिली खिली सरसों मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। और गांव के लोग बहुत सादा और प्यारे होते हैं। सब एक दूसरे को जानते हैं, सलाम दुआ होती है और अगर किसी को ज़रूरत हो तो सब मदद के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और ये मैं अपनी खाला के घर का आपको हाउस टूर भी दे रही हूँ। इस तरह से ये 2-3 कमरे बने हुए और उन्होंने आज हम सब को यहाँ पर दावत पर इनवाइट किया हुआ था। उन्होंने स्पेशल जो है हमारे लिए दावत का एहतमाम किया हुआ था। इसके बाद जी हम बाहर सहन में आ गए और अब मैं आपको बाहर का भी सब व्यू दिखाती हूँ और बाकी जो इनके सब रिश्तेदार वगैरह हैं, साथ साथ जो घर बने हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ में मेरी खाला सास भी हैं और ये देखें जी हमारे लिए स्पेशल जो दावत है तो ये खाने बन रहे हैं। एक तरफ ये चिकन कोरमा बन रहा है। बन क्या रहा है? चिकन। नज़र नहीं आ रहा ये खाया तो। और दूसरी तरफ बड़े से देगचे में उन्होंने जो चिकन पुलाव उसको दम लगाया हुआ था। और साथ ही में जो मेरी खाला के देवर हैं उनके भी जो घर बने हुए हैं तो उनका भी मैं आपको ये होम टूर दे रही हूँ। और ये उनके देवर के बेटे की जो शादी हुई हुई है तो ये उसके दोनों रूम्स बने हुए हैं। और ये पाकिस्तान के ट्रेडिशनल विलेज का जो है वो होम टूर मैं आपको दे रही हूँ। ये इस तरह से सारा सामान वगैरह उन्होंने इस तरह 2 कमरों में सेट किया हुआ था। और एक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ की ज़िंदगी बहुत सादा है। लोग जो है ना वो कम चीज़ों में खुश रहते हैं, दिखावा नहीं होता है ना, बस दिल साफ़ होते हैं।
और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको बेटे की नेमत से भी अभी नवाजा था, तो हम सब ने जो है वो खूब उनको मुबारकबाद दी। और गांव का खाना तो बस लाजवाब होता ही है, आपको पता है, ताज़ा दूध, देसी घी, मक्खन और घर की बनी हुई सब्जियां, ऐसा जायका शहर में कहाँ मिलता है हमें। तंदूर है। चलें जी, आप छत पर चलते हैं और वहाँ से व्यू देखते हैं इस गांव का। पानी की टंकी, और ये जी मैं आपको सारा ऊपर से गांव का व्यू दिखा रही हूँ। ये सोलर पैनल भी लगा हुआ है। सरसों का खेत, कितना खूबसूरत लग रहा है। सरसों बहुत खूबसूरत लग रही है सरसों भी। और वहाँ पर जी माल्टे के दरख्त। और इसके बाद जी मेरी खाला के घर में जो काम करती हैं और खेतों में भी जो काम करती हैं, उन दोनों ने ये छोटा सा तंदूर जो है वो अच्छी तरह से इसको पहले लकड़ियाँ डालकर जो है वो गर्म किया, और अब ये फ्रेश रोटी हमारे लिए लगा रही हैं। ये ऐसे वाला तंदूर ज़्यादा अच्छा है, घर में रख लो तो। और ये छोटी छोटी सी बहुत ही मज़ेदार सी पतली रोटियां करके ये लगा रही थी। और मेरी खाला साथ में बैठी हुई थी, वो सब रोटियों को साथ साथ जो है वो अंदर उस ये जो हॉट पॉट सा बना हुआ है, आपको मैं दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत सा, इसमें रखती जा रही थी ताकि रोटियां ठंडी ना हो। भाई सुबह सुबह इसने पराठे खाने हैं। मैंने मदीरा ने बाहर पराठे बनाए, पर पराठे ऐसे थे कि वो दिखने वाले थे। तो जो है ना, मैंने अंदर ऑमलेट बनाया, ठीक है ना। उसने कहा खाना, वो एक दोस्त भी था उसके साथ। फिर नासर ने जो ने किया वो सारा दिन, फिर उनका इधर ही लग गया। फिर उन्होंने पेट भर के नाश्ता कर लिया। फिर नासर और ये जी टेबल पर जो शीट बिछी हुई है, ये मेरी वालदा मरहुमा के हाथ की कढ़ाई है। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि बस चीज़ें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। और आज मेरी दोनों खाला हमारे साथ थी, बस अम्मी हम में नहीं थी, तो बहुत याद आ रही थी उनकी। और इसके बाद जी उन्होंने हम सबको ये खाना सर्व किया। एक तरफ मर्द हज़रात थे और दूसरी तरफ हम सब थे। चलो वो रोटी पकड़ो मिशा जी। रोटी इधर रखो। चिकन कोरमा और ये चिकन पुलाव, और साथ में ये रायता भी था, और सैलड भी उन्होंने कट किया हुआ था पहले ही। और ये सब खाना बहुत ही मज़ेदार था। और हम सब ने खूब पेट भर कर खाया, हमें बहुत भूख भी लग रही थी। और इसके बाद जी एज ए स्वीट डिश के तौर पर उन्होंने ये सूजी का हलवा, ये इसको बागिया हलवा कहते हैं, और ये दूध, सूजी और देसी घी और ये मेवे वगैरह डालकर बनता है, और बहुत देर तक इसको पकाते हैं। ये भी बहुत ही मज़ेदार था, तो हमने ये भी टेस्ट किया, हमें बहुत ही मज़े का ये लगा। और इसके बाद जी हमने अपनी खाला के बाग के जो है वो माल्टे वो खाए, और खूब ढेर सारी हमने बातें की, हमें बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा हमने ये टाइम जो है वो स्पेंड किया यहाँ पर। और खूब सारी यादें मैंने समेटी, क्योंकि मैं तो वैसे भी जब दुबई चली जाती हूँ तो मुझे यहाँ की ये सारी यादें और बातें जो है वो बहुत ज़्यादा याद भी आती हैं, और बहुत ज़्यादा मैं सबको मिस भी करती हूँ।
इसके बाद जी उन्होंने ये अपने घर के ही दूध की गर्मा गर्म जो है वो चाय भी हम सबको सर्व की। और अब शाम हो चुकी थी और ठंड भी थी, तो इसलिए चाय की तलब भी हो रही थी। तो गांव की ये खूबसूरत सी दावत हमें हमेशा याद रहेगी। वी लव यू खाला। और अब शाम हो चुकी थी और सूरज जो है वो ढल रहा था। ये मैं आपको शाम का व्यू भी दिखा रही हूँ गांव का। और सच बताऊँ तो गांव की ज़िंदगी सादा ज़रूर है, लेकिन दिल को बहुत ही सुकून यहाँ पर आकर मिल जाता है। और जब शाम होती है तो गांव की खामोशी और ठंडी हवा एक अलग ही एहसास देती है। मुझे तो ये सरसों ही बहुत प्यारी सी लग रही थी, तो मैं तो बार बार जो है वो सरसों के ही खेत में आ जाती थी। तो बस जी शाम हो रही थी और अंधेरा हो रहा था, तो इसलिए हम दोनों गाड़ियों में बैठे, सब बच्चे वगैरह भी साथ थे, तो इसलिए हमने कहा कि अब हम जो है वो वापस चलते हैं अपने घर की तरफ। और आज मेरे साथ मेरी दोनों जो बहनें हैं वो भी थीं, बच्चे भी थे उनके साथ, भाई भाभी खाला सास, तो हम सब माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग थे। और हमें तकरीबन 1 घंटा लगा और अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं। और ये सरगोदा शहर का मैं अपने घर का आपको बाहर का व्यू भी दिखा रही हूँ। सारा दिन बाहर घूमते फिरते, खेतों में भी फिरते, अब सब बच्चे भी बड़े भी थक भी गए थे बहुत। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।